आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th बायो का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये पूछ रहा है आपसे दैट इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनैप्स, आई होप आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा कि वो गैप होता है जो कि एक नहीं, मतलब जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है। ठीक है, एक मान लीजिए ऐसा एक न्यूरॉन है यहाँ पे, ये उसका बॉडी है, सेल बॉडी, ये उसका नर्व एंड है। यहाँ से फिर एक जो न्यूरॉन स्टार्ट होगा ना, उसके पीछे का जो गैप है ये, उसे हम साइनैप्स कहते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफॉर्म करता है सिग्नल्स को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ एक्सटर्नल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक्सटर्नल एंड आप उसी नर्व्स एंड को बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि नर्व एंड का जो दूसरा नाम है उसे क्या है, एक्सटर्नल एंड। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन अ न्यूरॉन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट। कहाँ पे ये होता है? इसका करेक्ट आंसर है एक्सोनल टर्मिनल्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है दैट इम्पल्स फ्लोज फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में भी मैंने 50 क्वेश्चंस लाए हैं। हम सभी को एक एक बार लाइन में लाइन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट टू एक्सॉन इन सेम न्यूरॉन। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप पहले सारे स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइएगा दैट व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है दैट द ग्रोथ ऑफ टर्मिनल्स इन अ पी प्लांट इज ड्यू टू। अब पी प्लांट में जो टेंड्राइल्स होते हैं, सॉरी मैं टर्मिनल्स बोल रही हूँ, टेंड्राइल्स, उसके जो ग्रोथ होते हैं पी प्लांट्स में, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मतलब ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ रैपिड सेल डिविजन इन टेंड्रिलर सेल इन कॉन्टैक्ट विथ द सपोर्ट। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछ रहा है दैट द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंज ड्यू टू चेंज इन। गार्ड सेल का जो शेप होता है वो क्यों चेंज होता है, मतलब किस वजह से? अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल की वजह से, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम अपना ऑप्शन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सब्सटेंस दैट triggers the fall of mature leaf and fruits from plant is। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज हार्मोनी। कौन सा प्लांट इसमें है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछा है दैट द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज। जो रूट का आपने वो तो पढ़ा ही होगा, मतलब इस चैप्टर में, कि लाइट से जो प्लांट की तरफ जाता है, मतलब लीफ जो होता है वो स्टेम आप बोल सकते हैं, प्लांट की तरफ जाता है एंड रूट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो वो पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है कि क्या रहता है, वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है दैट द Cretinism result due to। Option number B is the correct, under secretion of thyroxine। Question number 11 आपसे ये पूछ रहा है that the gap between two neurons is।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विच इज़ साइनैप्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है दैट द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। सो आपको बताना है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, ऑल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। बैलेंस करने के लिए भी होता है, थिंकिंग के लिए भी होता है, रेगुलेटिंग ऑफ द हार्ट बीट के लिए भी होता है। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो आपसे ये पूछ रहा था विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ब्रेन। इसमें से जो दिया है उसमें से कौन सा ब्रेन के बारे में सही नहीं है। सो पहले आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ सेलिब्रम। सेलिबेलम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर्स। और मैं आपको बता दूँ सेलिब्रम भी एक होता है और सेलिबेलम भी एक होता है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है दैट इनवॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला इन हाइंड ब्रेन। ओके, देखिए यहाँ पे मेडुला इन मिड ब्रेन दिया है, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन मेडुला असली में होता कहाँ है, हाइंड ब्रेन में होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फोर ब्रेन भी दिया है लेकिन फोर ब्रेन में नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा जो 15th नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ब्रेन पार्ट एंड इट्स फंक्शन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। सो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पोन्स भी एक होता है, मतलब पोन्स ये आपके क्या बोलते हैं, ब्रेन ही का एक पार्ट है। सो वो इसका ये जो फंक्शनिंग यहाँ पे दिया है ये गलत है, यही आपको बताना था कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नर्व से होता है, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये पूछ रहा है दैट चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन्स के बारे में आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से बताना है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विच, मतलब ये इनकरेक्ट है, दैट इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यही पूछ रहा है दैट इसमें से कौन सा मिस्ड मैच है, मतलब करेक्टली इसे मैच नहीं किया गया है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। एड्रेनलिन का पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई मैच नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछ रहा है दैट द राइम्थ ऑफ स्लीप इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है ADH, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड्रोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, जिसका कोई पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवरी, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच वन ऑफ व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड ही कैन नॉट डिफरेंट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, क्योंकि उसे कफ एंड कोल्ड रहेगा, उसका नाक जो होगा वो बंद रहेगा, इसलिए स्मेल नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये पूछ रहा है दैट द dramatic changes in body features are associated with puberty that are mainly because of the secretion of। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेसिपेक्टर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज gustatory receptor detects detects taste while olfactory receptor detects smell, ठीक है। ये टेस्ट होता है, ये स्मेल करता है, ठीक है। ये आपको आपके बुक में एकदम लाइन सेम यही दिया हुआ है, ठीक है। आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा। और वैसे भी अब जो CBSE का नया पैटर्न आया है उसमें तो आपको साफ साफ यही बोल दिया है कि MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। OMR शीट्स में आपको उसमें टिक करना होगा।
तो इसलिए आपको लाइन बाय लाइन पूरी बुक को आपका पढ़ना होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे टाइप्स क्वेश्चन चूज़ किया। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये पूछ रहा है, इन अ न्यूरॉन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल ऑकर्स इन। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विच इज़ एक्सोनल एंड, मतलब इसे इसका एक और जो फॉर्म था वो क्या था, नर्व एंड। ओके, सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये पूछ रहा है दैट द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिक्स एसिड इन प्लांट इज टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दैट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओवरी इज ड्यू टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ केमोट्रोपिज्म, ठीक है। सो आपको आई होप आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको पता हो, जियोट्रोपिज्म मतलब जो आपका ग्रेविटी की वजह से होता है, फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की वजह से होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की वजह से, एंड क्रेमोट्रोपिज्म तो आपको पता चल ही गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल्स ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज। इसका करेक्ट आंसर है साइटोकिनिन। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन। सो वॉलेंटरी एक्शन एंड इनवॉलेंटरी एक्शन आपको आई होप पता हो, तो मैं बता देती हूँ। वॉलेंटरी एक्शन वो होते हैं जिसे आप वॉलेंटरी कर सकते हैं, मतलब जिसे आप सोच समझ के करते हैं, ठीक है, सोच समझ के काम करने वाला, सोच के, ठीक है, मैं सोच लिख देती हूँ। एंड इनवॉलेंटरी जो होता है वो उस पर आपका बस नहीं रहता है, ठीक है, मतलब आप वो बिना सोचे समझे कर देते हैं, वो आपका ब्रेन करता है, ठीक है। सो आपका जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट में, या तो आप खुद मार्क्स तो आप ले ही रहे हैं अपने से, तो इसका करेक्ट आंसर है च्यूइंग, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब क्या, जिसे हम वॉलेंटरी नहीं कर, मतलब जो अपने आप से नहीं होता है हम उसे करते हैं। अब चिबाने को क्या हम अपने आप से थोड़ी ना करते हैं, सॉरी हम अपने आप से करते हैं, राइट, वो अपने आप तो होता नहीं है। हार्ट ब्रेकिंग अपने आप होता है, वॉमिटिंग अपने होता है, फिर ये भी अपने होता है, लेकिन चूइंग हम खुद करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे ये पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आयरन इज़ इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। सो विच इज़ नॉट ट्रू आपसे पूछा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे ये पूछ रहा है दैट ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे ये पूछ रहा है डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। सो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ही शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई। सो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 32 द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो आप अभी तक आपने कितने आंसर्स करेक्ट दिए हैं आप उसे काउंट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन के सामने, आपको दिख रहा होगा दैट द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द डैश एंड द डैश द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ डैश एंड द लेटर कंसिस्ट ऑफ डैश। तो इतने सारे डैश को आपको फिलअप करना है, इसलिए थोड़ा वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ PNS सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है। PNS का आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्वस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स अराउंड द बॉडी, ठीक। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे ये पूछ रहा है द ब्रेन सपोर्टिंग सेल आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सो इससे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कहाँ से ये नाम आ गया अजूबा, राइट, ये तो पढ़ा ही नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 आपसे ये पूछ रहा है दैट द पॉइंट एट विच द टर्मिनल बटन एंड अनदर न्यूरॉन्स कम्युनिकेट इज कॉल्ड डैश कम्युनिकेशन हेयर इज मेड पॉसिबल बाय द रिलीज ऑफ डैश। तो इतने सारे डैश को फिर आपको फिलअप करना है, इसलिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 डैश को आपको फिलअप करना है, ठीक है। सो इस दोनों डैश में फर्स्ट में ये होगा, सेकंड में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे ये पूछा है डैश कवर्स मोस्ट ऑफ एक्सॉन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डैश। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन इसमें इसके बाहर ना कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लिए ना तो समझिए कि आपका ये एक चैप्टर पूरा डन है। ओके, तो आपका 38 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दैट द स्पेस बिटवीन द कवर्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, तो उसे आप क्या बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है नोड्स ऑफ रणवीरी। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे ये पूछ रहा है न्यूरॉन्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम क्या बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे ये पूछ रहा है एड्रेलिन नोराड्रेलिन सीरोटोनिन आर कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ वही जो आपको मैंने पहले कहा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैंजवान सेल इन न्यूरॉन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय विच नर्वस सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनॉमिक NS नर्व सिस्टम, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। NS का मैं फुल फॉर्म बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे ये पूछ रहा है डैश कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन, सेंट्रल नर्व सिस्टम या फिर क्या, आपको मुझे बताना होगा। इसका फुल फॉर्म मैंने बहुत पहले पूछा था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्व्स throughout the body other than brain and spinal cord forms ऑप्शन नंबर बी, PNS। अब मैं PNS का तो आपसे फुल फॉर्म तब से पूछ रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे ये पूछ रहा है दैट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट मेक 100 ऑफ synaptic connections with each other and work together are। सो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे ये पूछ रहा है डैश कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम दिस बॉडी पार्ट ऑफ ब्रेन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेंसरी नर्व। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे ये पूछ रहा है दैट डैश आर multipolar and conduct impulse out from spinal cord। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 आपसे ये पूछ रहा है दैट डैश रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्सेस एंड कन्वे द टू प्रॉपर पार्ट ऑफ ब्रेन फॉर फ्यूचर प्रोसेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 डैमेज ऑफ सेरिबेलम विल मोस्ट अफेक्ट द कैरियर ऑफ। तो सेरिबेलम का जो मोस्ट अफेक्ट करेगा जो डैमेज, उसे क्या बोलेंगे, किसे मोस्ट अफेक्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। विदाउट डैश द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन वोन एंड #39T वर्क। सो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, राइट, बट लास्ट क्वेश्चन है तो आंसर दे ही दीजिए। अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके।
Thank you for watching my video and please like and subscribe our channel.